प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 17 अप्रैल 2026 का यह दिन है। 1676वां कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की 266वीं शाम है। मोहन कीर्ति पटल पर आजकल पुस्तक समीक्षा का क्रम चल रहा है और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत ही विशेष हिंदी के गीत संग्रह गीत गंगोत्री नाम से यह सुंदर पुस्तक है। गीत गंगोत्री, जिसके कृतिकार हैं परम श्रद्धेय घनानंद पांडे मेघ जी। मैं आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ से जुड़े हुए हमारे कृतिकार, वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय घनानंद पांडे जी मेघ जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज उनकी इस किताब के बारे में हम सब लोग जानेंगे। पटल पर जुड़े हुए चंपावत से आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी जुड़ी हैं। बहुत अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम, चरण वंदन। और अल्मोड़ा से जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी और आदरणीय दिनेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबका। और आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर गीतों का गायन करने वाले सुमधुर कंठ के स्वामी घनानंद पांडे मेघ जी का मैं संक्षिप्त परिचय आपके बीच में रखता हूं। घनानंद पांडे मेघ जी की पूज्य माता श्रीमती सरस्वती देवी जी और पिताजी पूज्य स्वर्गीय मित्रदेव पांडे जी, धर्मपत्नी है श्रीमती पुष्पा पांडे जी। आपके 3 बच्चे हैं, श्रीमती नीता जोशी पत्नी दीपेंद्र जोशी जी, श्रीमती शोभा पांडे जी पत्नी स्वर्गीय निशांत जी, श्रीमती बीनू पांडे जी पत्नी श्री विनय जी। आपका जन्म 2 नवंबर 1952 को हुआ। स्नातक की आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका मूल निवास ग्राम नैनी उड़ाई देवस्थल पिथौरागढ़ उत्तराखंड है। वर्तमान में आप लखनऊ में निवास करते हैं, नगर कॉलोनी में, मित्र निवास 82 ऑब्लिक। मुंडा आवाज थोड़ा हो रही है, आवाज क्रैश जैसा कर रही कुछ। मेघ जी थोड़ा अपना माइक बंद कर दीजिए थोड़ी देर। उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में आपने निजी सचिव श्रेणी 2 के पद पर सेवा दी और अभी स्वतंत्र आप सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। और आपके बारे में कुछ और बताया जाए कि 1989 से 2017 तक आकाशवाणी लखनऊ से कुमाऊनी गीतों का आपका प्रसारण हुआ है। वर्तमान में हिंदी गीतों का प्रसारण होता आ रहा है। अखिल भारतीय मंचों में अभिनय और कुमाऊं विश्वविद्यालय में 2 बार व्यक्तित्व और कृतित्व पर लघु शोध हुआ है। आपकी प्रकाशित कृतियों में कल्पनाओं का सावन, दर्द लेखनी का, भारती की आरती, चांद सितारे आंगन के, नरे कुमाऊनी संग्रह, विनय करूं अम्बे, माटी का कर्ज कहानी संग्रह है। और आपके द्वारा इसी क्रम में बंसावली, पावन माटी का लाल, अंतिम सांसों तक कारगिल शहीद गद्य में, और गीत गंगोत्री जिसका हम आज आपके मुखारबिंद से वाचन सुनेंगे, और चट्टान सी स्त्री, ये 12 आपके कृतियां हैं। विभिन्न मंचों से आपको पुरस्कार मिला है आपके उत्कृष्ट साहित्य के लिए। साहित्य गौरव 1100 रुपये का, और कबीर पुरस्कार 20,000 रुपये, जयशंकर प्रसाद पुरस्कार 5,000 रुपये, नज़ीर अकबराबादी पुरस्कार 8,000 रुपये, जयशंकर प्रसाद पुरस्कार 51,000 रुपये, शिव सिंह सरोज पुरस्कार 1,00,000 रुपये, विक्टोरिया क्रॉस गजे घले पुरस्कार 5100 रुपये आदि।
इसके अलावा आपके सम्मान विद्या वाचस्पति, विद्यासागर, काव्य महारथी, गीत शिरोमणि, काव्य भारती, काव्य श्री, सृजन श्री सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य सम्मान, हिंदी सेवी संस्था सम्मान, राष्ट्र धर्म पत्रिका में कहानी पर पुरस्कार 3000 का और कहानी एवं उपन्यासकार गौरव पंत सम्मान, गोपाल उपाध्याय सम्मान, सुमित्रानंदन पंत सृजन सम्मान, मुनाल सम्मान, त्रिपुराकर नादम पुरस्कार और लगभग 35 संकलनों में सहभागी रचनाकार के रूप में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। लगभग 50 पुस्तकों की आपने समीक्षाएं की हैं। विविध मंचों में आपके द्वारा काव्य पाठ होता आ रहा है और अभी प्रकाशित होनी है कुमाऊनी गीत संग्रह। आप लगातार इस अपनी लेखनी के माध्यम से इस साहित्य की श्रीवृद्धि में निरत हैं। आपके पटल पर आने से हम सबका हौसला बढ़ा है, हमारी ऊर्जा उन्नत हुई है और हमारा ज्ञानवर्धन होगा। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। और पटल पर आदरणीय डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी भी जुड़ गए हैं, आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी भी गरुड़ से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आइए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय घनानंद पांडे मेघ जी का, स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन होगा कि आपकी इस किताब के बारे में आप थोड़ा बात रखेंगे कि किस प्रकार की इसमें रचनाएं हैं, कैसे आपने इसका सृजन किया और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पाठकों को इसमें पढ़नी चाहिए। और कुछ गीतों का आप गायन और कविताओं का वाचन कर कृतार्थ करेंगे। हालांकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस अवस्था में जिस स्थिति में जुड़े हैं, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, चरण वंदन करता हूं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय हो। माइक खोल लीजिएगा प्लीज, आपका माइक बंद है आदरणीय, माइक बंद है। माइक खोल लीजिएगा। पटल पर उपस्थित सभी माननीय विद्वानों को मैं नमन वंदन करता हूँ। आदरणीय त्रिलोक राज साहब और निर्मल जी, आदरणीय मोहन जोशी जी तो हमारे जो है अग्रज भाई है, हमारे मार्गदर्शक भी हैं और ओम प्रकाश साहब भी मुझे पटल पर दिख रहे हैं। और पटल पर जितने भी मेरे सुधी साहित्यकार बंधु और मेरे सलाहकार और मेरे राह को प्रशस्त करने वाले, तो सभी को मैं प्रणाम करते हुए, जैसा कि आपका आदेश है कि मैं गीत गंगोत्री पर कुछ कहूँ। गीत, मैं बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं हूँ, ये सबसे पहले कह दूँ। आदरणीय ये किताब भी दिखा दीजिएगा, किताब भी दिखाइएगा। और ये किताब मेरी है, इस पर मैंने हर विषय को छूने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि राष्ट्र वंदना भी हो और समाज के समाजोत्थान के लिए भी हो और प्रेम और श्रृंगार पर भी हो, राष्ट्र वंदना भी हो, राष्ट्र के निर्माण के लिए भी हो और बाकी जो भी विविध प्रकार के जो क्या नाम समाज के विघटन और जो भी भ्रष्टाचार वगैरह जो भी होता है, जो भी मेरे समझ में आया, उस पर मैंने इस पर लेखनी चलाने की कोशिश की है। लेखनी मैंने क्या चलाई, माँ ने चलवाई और जो भी शब्द दिए माँ ने दिए और जो गीत बन पड़ा उस पर जो है सरस्वती माँ की कृपा है। जो भी मैं बन गया सब माँ की कृपा है और आप जैसे अग्रजों का आशीर्वाद है, जिससे मैं उस पर जो भी किया मैंने और जो भी कर पा रहा। और इसमें आप सुधी साहित्यकार जो भी आशा जी भी बहन भी यहाँ पर पटल पर उपस्थित है, मैं आपको भी नमन वंदन करता हूँ। और जोशी साहब से तो कई बार दर्शन हुए मुझे, लेकिन और लोगों से मैं दर्शन करने में सौभाग्य नहीं मिला। अवश्य में अगर कृपा हुई तो आप सभी लोगों के मैं दर्शन करूंगा। और गीत गंगोत्री में मैंने जिस तरह से गीतों के लिए शब्द चाहिए, स्वर चाहिए और छंदबद्धता भी चाहिए, और उसी तरह से जैसे निर्मल गंगा गंगोत्री से चलती है, उस सारे पृथ्वी को निर्मल करते हुए और सिंचित अभिसिंचित करते हुए सबको जलाभिषेक करते हुए सबका पालन करते हुए आगे बढ़ती है। तो गीतों को का भी यही है कि पूरे संगीत में अगर गीत समाज के उत्थान के लिए और
सत्यता के लिए और राष्ट्र वंदना के लिए और पूरे विश्व बंधुत्व के लिए अगर कोई शब्द उसमें कोई रचना भाव आ गए हैं तो यही मेरा उद्देश्य है। और इसमें मेरे कुल इसमें मैंने 79 गीत जो है 114 गीत इसमें मैंने समाहित किए हैं और 6 तो मेरे करीब क्या नाम 200-250 गीत है, उसमें से मैंने चुने हुए जो भी इसमें मैंने मन पड़ा उसको इसमें रखने की कोशिश की है। और ये सब जो आपके सामने प्रस्तुत पुस्तक होगा तो मैं आपके पास प्रस्तुत करूंगा, भेजने की प्रयास करूंगा। और फिलहाल जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो गीत जो भी आप आदेश देंगे मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। और बहुत बहुत आभार पुनः जोशी साहब का कि आपने मुझे पटल पर याद किया। कि मेरी तैयारी नहीं थी, अचानक मेरे ऊपर कुछ व्यवस्था हुई जैसा कि मैंने बताया, तो मैं तैयार भी नहीं था, लेकिन यह है कि आपका मार्गदर्शन मिला तो मैं पटल पर आ गया हूँ। आप सभी लोगों के दर्शन भी हो गए तो मैं कोशिश करूंगा। असल में थोड़ी आंखों में मेरा ग्लूकोमा हो गया तो उसके लिए दवाइयां ले रहा हूँ तो गला सूख जाता है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद है तो मैं सब चल जाएगा। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, आप आदेश दें मुझे। जी, आप इसके बारे में किताब के बारे में कोई भी जो आपको अच्छी कविताएं लगती हैं, क्योंकि आपके पास समय भी लगभग आपके पास 25 मिनट है लगभग ना, तो आप इसमें जो चुनिंदा रचनाएं हैं उनका वाचन कर देंगे जो कि बिना समय गवाए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। स्वागत है आदरणीय। सबसे पहले इस साहित्य भूमि पर प्रवेश करने से पहले, कोई बीज बोने से पहले माँ के श्री चरणों में अवश्य वंदना की जानी चाहिए। वो मैं आपसे अनुमति लेते हुए माँ के चरणों में गीत समर्पित पहले कराऊंगा। सबसे पहले माँ मुझ में कुछ तो ऐसा हो, माँ मुझ में कुछ तो ऐसा हो जो कहलाए मेरा परिचय, खिल जाए माँ मन मधुबन में, खिल जाए माँ मन मधुबन में। काव्य कला का कोई किस नए, काव्य कला का कोई किस नए, अकुशलता का मेरे हटा कर, अकुशलता का मेरे हटा कर, सत्य सरलतम मार्ग सुलभ हो, सत्य सरलतम मार्ग सुलभ हो। कार्य कठिन भी होना संभव, कार्य कठिन भी होना संभव, और न ममता ये दुर्लभ हो, और न ममता ये दुर्लभ हो। मुझ पर तेरी अनुकंपा हो, मुझ पर तेरी अनुकंपा हो, इसका भी माँ अब हो निश्चय। खिल जाए माँ, खिल जाए माँ मन मधुबन में, काव्य कला का कोई किस नए, काव्य कला का कोई किस नए। एक सुधी साधक बन जाऊं, माप से ऐसा ही कर देना, माप से ऐसा ही कर देना। पूर्ण करो कर्तव्य सभी माँ, पूर्ण करो कर्तव्य सभी माँ, ऐसा ही मुझको भर देना, ऐसा ही मुझको भर देना। लेखन में त्रुटियां न रहे माँ, स्वीकारो माँ ये भी अनुनय, स्वीकारो माँ ये भी अनुनय। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की है। गौरवमय जीवन जीने को, गौरवमय जीवन जीने को, कुछ तो हो प्रतिभाएं मुझ में, कुछ तो हो प्रतिभाएं मुझ में। अम्बे संचित कर दे नूतन, अम्बे संचित कर दे नूतन, सृजनात्मक
आशाएं मुझ में, सृजनात्मक आशाएं मुझ में, कविताओं के हर अक्षर में सद्भावों का कर दे संचय। खिल जाए माँ, खिल जाए माँ, खिल जाए माँ, मन मधुबन में काव्य का कोई किस नए, काव्य का कोई किस नए। ये तो भाग्य श्री सामा हो गया। पहले अगर ज्ञान होता तो मैं चुनिंदा गीतों को चुना रहता, इसमें जो जो फल पड़ता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये कविता मेरी कौन सुनेगा फिर कविताएं, इसको मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। अंदर अंदर धड़क रही है, अंदर अंदर धड़क रही है, मानवता की रोज चिताए, बर्बरता की उथल पुथल में, बर्बरता की उथल पुथल में, कौन सुनेगा मेरी कविता, कौन सुनेगा फिर कविताएं। छापन भोग कहीं नित पकते, छापन भोग कहीं, छापन भोग कहीं नित पकते, छीने जाते कहीं निवाले, कहीं कहीं पर पड़ जाते हैं सूखी रोटी के भी लाले, सूखी रोटी के भी लाले। भौतिकता के कोलाहल में, भौतिकता के कोलाहल में, कौन सुनेगा फिर कविताएं, कौन सुनेगा फिर कविताएं। हल्के लोगों के हाथों में, हल्के लोगों के हाथों में डोर थमी है अनुशासन की, डोर थमी है अनुशासन की। उन्हें सभी अधिकार मिले हैं लिखने को तकदीर सुजन की, लिखने को तकदीर सुजन की। सुविधाओं के चहल पहल में, सुविधाओं के चहल पहल में, कौन सुनेगा फिर कविताएं, कौन सुनेगा फिर कविताएं। लोग यहाँ अब मरघट में भी, लोग यहाँ अब मरघट में भी स्रोत ढूंढते धन अर्जन की, स्रोत ढूंढते धन अर्जन की। पदिलो लुपता के सौदागर, पदिलो लुपता के सौदागर, होते हैं बाधक सर्जन के, काम क्रोध के
अनय पटल पर, काम क्रोध के अनय पटल पर कौन सुनेगा फिर कविताएं, कौन सुनेगा फिर कविताएं। और अंतिम पंक्तियां है, रचनी होगी ऐसी कविता, रचनी होगी ऐसी कविता, जग जाए चेतनता जिससे, जग जाए चेतनता जिससे, शब्द शब्द संगीत सुनाए कवितामय सब होंगे इससे, कविता रसमय हो नगर तो, कविता रसमय हो नगर तो कौन सुनेगा फिर कविता, कौन सुनेगा कविताएं, कौन सुनेगा फिर कविताएं। ये तो ये हो गया। एक बेटी पर सुनाता हूं मैं। बेटी विदा होती है, उसको पाल पोस के पढ़ा लिखा के उसको बड़ा करते हैं, उसके बाद विदा कर देते हैं दूसरे घर में। तो उसको बेटी को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को, देखिए समाज को एक साथ जोड़ने का जो मंत्र, जो शक्ति माताओं में है, हमारी बेटियों में है, वो किसी में नहीं है। इसलिए शक्तिदायिनी कहा है महिलाओं को, बहुत शक्तिवान है, बिना महिलाओं के समाज चल नहीं सकता। तो वही बेटी पर मैंने एक गीत पोस्ट किया है। जिस बेटी को पाला पोसा, जिस बेटी को पाला पोसा, छोड़ वही ससुराल चली है, छोड़ वही ससुराल चली है। शोभा थी जो घर आंगन की, शोभा थी जो घर आंगन की, आज वही सब छोड़ चली है, आज वही सब छोड़ चली है। पिघल गया, अगली पंक्तियां, जब छोटी थी अति चंचल थी, जब छोटी थी अति चंचल थी, पूजा करती थी किलकारी, पूजा करती थी किलकारी। दे न सका था विविध खिलौने, दे न सका था विविध खिलौने, शायद थी अपनी लाचारी, शायद थी अपनी लाचारी। पिघल गया अंतस आंसुओं से, पिघल गया अंतस आंसुओं से, बेटी की डोली निकली है, वो बेटी की डोली निकली है। जिस बेटी को पाला पोसा, छोड़ वही ससुराल चली है। अगली पंक्तियां हैं, रातों में माँ को पढ़ता था, रातों में माँ को पढ़ता था, तेरी हर करवट पर जगना, तेरी हर करवट पर जगना। लेकिन सुमधुर मुस्कानों से लगता था सूरज का उगना, लगता था सूरज का उगना। हमें जुदाई बिटिया तेरी, हमें जुदाई बिटिया तेरी, सच कहता हूँ बहुत खरी है। आज वही सब छोड़ चली है, आज वही सब छोड़ चली है। ठुमक ठुमक कर चलना तेरा, ठुमक ठुमक कर चलना तेरा, आता था घुंघरू का बजना, आता था घुंघरू का बजना। दिन भर कितनी बार तुम्हारा, दिन भर कितनी बार तुम्हारा हो जाता
था सजना धजना, हो जाता था सजना धजना। मेरे मन रूपी नयनों की, मेरे मन रूपी नयनों की, लगता था तू ही पुतली है, लगता था तू ही पुतली है। तेरे खिल खिल हंसने भर से, तेरे खिल खिल हंसने भर से, उपवन खिल जाया करते थे, उपवन खिल जाया करते थे। जब तुम तुतलाया करती थी, जब तुम तुतलाया करती थी, हम भी इतलाया करते थे, हम भी इतलाया करते थे। यह घर तो था तेरा, यह घर तो था एक बसेरा, वह घर तेरा अब असली है, वो घर तेरा अब असली है। तुम्हें सजाया था अखियों में, तुम्हें सजाया था अखियों में, पलके फिर कैसे झपकाते, पलके फिर कैसे झपकाते। आज हुई तुम दूर बहुत तो, आज हुई तुम दूर बहुत तो, नैना असुवन धार बहाते, नैना असुवन धार बहाते। चारों ओर हमारे फैली, चारों ओर हमारे फैली, बिछुड़न की दुख की बदली है, तो बिछुड़न की दुख की बदली है। भटक गए हैं रास्ते में ही, भटक गए हैं रास्ते में ही, तुमने अपनी राह पकड़ ली, तुमने अपनी राह पकड़ ली। छोड़ पिता माँ का दामन, छोड़ पिता का, छोड़ पिता माँ का दामन, तुमने किसकी बाह पकड़ ली, तुमने किसकी बाह पकड़ ली। असली बस, असली है बस ऊपर वाला, असली है बस ऊपर वाला, लेकिन मानव तो नकली है, लेकिन मानव तो नकली है। जिस बेटी को पाला पोसा, छोड़ वही ससुराल चली है, छोड़ वही ससुराल चली है। बहुत सुंदर। एक और मैं उसका वीडियो भी बनाया था, मैंने कई जगह भेजा, शायद जोशी साहब को भी भेजा होगा। उसमें हमारे आदरणीय जीवनी जी ने पूरा वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा बन पड़ा था वो, तो उसी को मैं सुनाना चाहता हूँ। मन की किताब में, मन की किताब में है हर याद की कहानी, मन की किताब में है हर याद की कहानी। खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी, खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी। हर खेत का हरापन देता खुशी निराली, है पेड़ भी फलों से रहते कभी न खाली। हर दिन रहे कुशल से, हर दिन रहे कुशल से, रात सभी सुहानी। खुशहाल जिंदगी की, खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी। मन की किताब में है हर याद की कहानी, खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी, खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी। नदियाँ इधर उधर से
बहती सदैव कल कर नदियां इधर उधर से बहती सदैव कल कर अपने स्वभाव से वो रहती सदैव निर्मल अपने स्वभाव से वो रहती सदैव निर्मल मधुमास का पदार्पण मधुमास का पदार्पण लाता नहीं जवानी खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी। अगली पंक्तियां हैं। पर्वत डिग खड़े हैं जैसे रहे सिपाही कठिनाइयां कदाचित उनको डिगा न पाई कठिनाइयां कदाचित उनको डिगा न पाई रिमझिम बरस बरस कर रिमझिम बरस बरस कर सावन घटा सुहानी खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी। सागर विशाल समझो विस्तार पा रहा है सागर विशाल समझो विस्तार पा रहा है रत्नों सीपियों से हमको लुभा रहा है रत्नों सीपियों से हमको लुभा रहा है राहें दिखा रही है बातें कई पुरानी खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी। धरती महान कितने कर कर महान इसका सचमुच स्वभाव होता माँ के समान इसका सचमुच स्वभाव होता माँ के समान इसका। सूरज व चाँद तारों की सूरज व चाँद तारों की भी नहीं है आसानी खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की है। हर द्वार पर सजी हो सद्भाव की अमोली घर घर मनाए दिवाली घर घर मनाए होली अपनी वसुंधरा पर जन्मे महान ज्ञानी खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी शायद यही निशानी। और आदरणीय प्रेमा जी की प्रणव दिख रही है आपको भी बहुत बहुत नमन बंदन और आप लोग मुझे इस तरह से सुन रहे हैं और मेरा उत्साह वर्धन भी करा रहे हैं तो मैं किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित बहुत शाम रंगीन कर दिया आपने मजा आ गया। एक मैं और सुनाता हूँ क्या अब थोड़ा श्रृंगार की तरफ चले तो आपको आज्ञा हो तो। स्वागत है आदि नहीं एक पहले माँ के ऊपर मेरी गीत जो है कई जगह सुनाया मैंने और शायद आदरणीय जोशी साहब को भी मैंने शायद सुनाया होगा याद पड़ रहा है मुझे। तो माँ पर मेरा एक गीत है तो माता और बहनें इसको बहुत ध्यान से सुनती है और आज भी मेरा ये अपेक्षा होगी कि अच्छी तरह से सुने इसको। स्वागत स्वागत आदरणीय। माँ तुम कैसे जी लेती हो माँ तुम कैसे जी लेती हो दर्द खुशी से पी लेती हो माँ तुम कैसे जी लेती हो ममता का आंचल फैला कर रब से सूरज चाँद बुलाती मधुर मधुर लोरी गा कर गोदी में तुम नित्य सुनाती अपना दुख कहने से पहले अपना दुख कहने से पहले होठ स्वयं ही सी लेती हो माँ तुम कैसे जी लेती हो दर्द खुशी से पी लेती हो माँ तुम कैसे जी लेती हो क्रोध तथा कटुता के बदले
अपना अनुपम प्यार लुटाती। करने को हर कार्य कठिन भी साहस अपने आप जुटाती। बचे बचे यदि दुत्कार भी तो पक्ष उन्हीं का जी लेती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो। अब देखिए माँ का आकार कितना है, उसको माँ के स्वभाव को और उसकी स्थिति को हम आंक नहीं सकते, ना भाप सकते, ना नाप सकते। इस पर मैंने कोशिश की है पंक्तियां। स्वागत स्वागत जय। तेरा मन अंबर सा विस्तृत, तेरा मन अंबर सा विस्तृत, चरणों में संपूर्ण धरा है। दृष्टि जहाँ तक भी जाती है, तेरा ही आंचल पहरा है। अबला कहलाती हो लेकिन, अबला कहलाती हो लेकिन, भार सृष्टि का हो लेती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो। और माँ का एक स्वभाव होता है, वो अपने बेटों को और दूसरे बेटों को, इस मोहल्ले को, उस मोहल्ले को, इस गांव को, उस गांव को, किसी को अलग नहीं समझती है, समान समझती है और सबको सबके साथ व्यवहार बना करके एक साथ जोड़ने का उसको प्रयास करती है। और आजकल पहाड़ों में भी यही हो रहा है, बूढ़ी माँ और बूढ़े पिताजी गांव में रह गए, वो पूरे गांव को जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन बेटे हैं सब, उनको बाहर जाना ही है नौकरी के लिए, कुछ व्यवस्था है, कुछ वहीं सच गया तो वो, लेकिन माँ और पिताजी पूरे गांव को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर मैंने लिखा है, आघातों के आंसू पी पी अंतर से अमृत बरसाती। जीवन पथ पर ममता तेरी मन का संग और बढ़ाती। मन हो तुम हो माँ तुम चाहे रहो व्यतीत ही, माँ तुम चाहे रहो व्यतीत ही, सुधी तुम घर घर की लेती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो। माँ तुम कैसे जी लेती हो। अपना मोबाइल ले जाओ है, ठीक है। मैं एक कार्यक्रम में हूँ, ये कार्यक्रम में वीडियो डाल दूँ, मम्मी का भी मेरे पास है फोन। एक श्रृंगार की तरफ थोड़ा सा बढ़ना चाहता हूँ, अनुमति दीजिएगा। जब से मिला हूँ साथी तुमसे, जब से मिला हूँ साथी तुमसे, मैं अब विमल हो गया। ओ मैं अब विमल हो गया। तेरी कृपा से, तेरी कृपा से, तेरी प्रभा से, तेरी कृपा से, तेरी प्रभा से, पग पग सरल हो गया। ओ पग पग सरल हो गया। मिले जिंदगी के दो चार दिन है, मिले जिंदगी के दो चार दिन है, कांटों भरी ये राह कठिन है, कांटों भरी ये राह कठिन है। पथ पर अकेला हूँ, पथ पर अकेला चलता रहा हूँ, मैं अब
युगल हो गया, ओ मैं अब युगल हो गया। तेरी कृपा से, तेरी कृपा से, तेरी प्रभा से पग पग सरल हो गया, ओ पग पग सरल हो गया। अनजान था मैं अब तक स्वयं से, अनजान था मैं अब तक स्वयं से, पत्थर बना था बिल्कुल जन्म से, पत्थर बना था बिल्कुल जन्म से। तेरी मधुरता, तेरी मधुरता सुबानी सुधा से मैं अब तरल हो गया, ओ मैं अब तरल हो गया। तेरी कृपा से, तेरी कृपा से, तेरी प्रभा से पग पग सरल हो गया, ओ पग पग सरल हो गया। सम्मुख खड़ा जो दर्पण तुम्ही हो, सम्मुख खड़ा जो दर्पण तुम्ही हो, आऊं मैं छाए दर्शन तुम्ही हो, आऊं मैं छाए दर्शन तुम्ही हो। गागर में सागर, गागर में सागर तुमने भरा तो, गागर में सागर तुमने भरा तो मैं अब सजल हो गया, ओ मैं अब सजल हो गया तेरी कृपा से। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। कविता मिली तो मगन हो गया मैं, कविता मिली तो मगन हो गया मैं, कविता मिली तो मगन हो गया मैं। धरती मिली तो गगन हो गया मैं, कविता मिली तो मगन हो गया मैं। धरती मिली तो गगन हो गया मैं, धरती मिली तो गगन हो गया मैं। संगीत बनकर, संगीत बनकर जब तुम मिले तो, संगीत बनकर जब तुम मिले तो मैं अब गजल हो गया, ओ मैं अब गजल हो गया तेरी कृपा से। अगला है, सावन सुहावन आता नहीं था, सावन सुहावन आता नहीं था, मधुमास खुशियाँ लाता नहीं था, मधुमास खुशियाँ लाता नहीं था। सानिध्य तेरा, सानिध्य तेरा जब से मिला है मैं अब नवल हो गया, ओ मैं अब नवल हो गया तेरी कृपा से। और हमारी ये अंतिम पंक्तियां हैं आपकी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जंगल नहीं है तरोवर नहीं है, जंगल नहीं है तरोवर नहीं है, नदियाँ भी तो निर्मल नहीं है, नदियाँ भी तो निर्मल नहीं है। तुम हो सरोवर, तुम हो सरोवर निर्मल निर्जर, तुम हो सरोवर निर्मल निर्जर। मैं अब कमल हो गया, ओ मैं अब कमल हो गया, मैं अब क्या बात, कमल हो गया।
एक गीत गीता बने, ये इसका जो है शीर्षक है। इस पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक अपनी भावना पहुंचाऊं। स्वागत है। गीत में गुनगुनाते हुए जा रहा, गीत में गुनगुनाते हुए जा रहा, हर किसी को सुनाते हुए जा रहा, हर किसी को सुनाते हुए जा रहा। मैं संभलता चला जा रहा ताकि मैं संभलता चला जा रहा ताकि मैं मंजिलों की तरफ हो सकूं अग्रसर, मंजिलों की तरफ हो सकूं अग्रसर। आता रहा हूँ कभी शीत में हो रहा हूँ कभी स्वेद से तरबतर हो रहा हूँ कभी स्वेद से तरबतर। कल्पना वाटिका मैं लगाता रहे, स्वर्ण अक्षर उगाते हुए जा रहा, गीत में गुनगुनाते हुए जा रहा, गीत में गुनगुनाते हुए जा रहा। चाहता हूँ नदी की तरह मैं बहूं, चाहता हूँ नदी की तरह मैं बहूं, खेत बन बाग को कर सकूं मैं हरा, खेत बन बाग को कर सकूं मैं हरा। शक्ति संचित करो मैं स्वयं इस तरह, शक्ति संचित करो मैं स्वयं इस तरह, बन सकूं दूसरों के लिए आसरा, बन सकूं दूसरों के लिए आसरा। मैं हृदय मैं थके काव्य के सिंधु में, मैं हृदय में थमे काव्य के सिंधु में, नित नहाते हुए जा रहा, गीत में गुनगुनाते हुए जा रहा। अगली पंक्तियां है। गीत माने लिखा तो दिए है मगर, गीत माने लिखा तो दिए है मगर, गीत गीता बने आओ ये शेष है, गीत गीता बने आओ ये शेष है। काव्य को जिंदगी के लिए सार है, काव्य तो जिंदगी के लिए सार है, क्यों इसी के लिए प्यार लौले से है। राह चलते हुए मिल रहे जो पथिक, राह चलते हुए मिल रहे जो पथिक, शेष को नवाते हुए जा रहा, गीत में गुनगुनाते हुए जा रहा। और अंतिम पंक्तियां हैं। अर्चना कर सके तो करे नींव की, अर्चना कर सके तो करे नींव की, नींव पर ही खड़े हो रहे हैं भवन, नींव पर ही खड़े हो रहे हैं भवन। भव्यतम हो भवन किंतु इसके लिए, भव्यतम हो भवन किंतु इसके लिए, नींव ही तो हुई जा रही है हवन, नींव ही तो हुई जा रही है हवन। नील के पत्थरों की करो वंदना, नील के पत्थरों की करो वंदना, इसलिए सर झुकाते हुए जा रहा, गीत में गुनगुनाते हुए जा रहा, गीत में गुनगुनाते हुए जा रहा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय ज्ञानानंद पांडे मेघ जी। आपके आनंद के घन जो है आज इस मौके
बरसे हैं और आपके सुंदर कृपा बरसाई है आपने, तो अब ये सब आप लोगों के उससे हो रहा है। 114 गीतों की जो गीत गंगोत्री है, ये आज इसके जो आपके सुमधुर आवाज में कई सारे गीत हमने सुने और मन होता है कि ये सारे 114 गीतों को हम आपके सुने। और मेरा अन्य श्रोताओं से भी निवेदन होगा कि घनानंद पांडे जी को आप सोशल मीडिया में भी सुन सकते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया में भी हैं और उनकी किताब आपके हाथों में हो और इस प्रकार की धुन आप भी गीत गाते जाएं तो यह आनंद को और बढ़ाएगी और आपने ज्ञानवर्धन कर हम सबका एक उत्साह हमारे अंदर जगाया है, हमारी ऊर्जा को उन्नत किया है और आपका अमूल्य समय इस पटल को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय घनानंद पांडे जी का। और आपकी साधना यह साहित्य की श्रीवृद्धि करते रहे, आप स्वस्थ और दीर्घायु जीवन आगे जीते हुए हम सबको आशीर्वाद देते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको पुनः आभार व्यक्त करता हूं और हमारे पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से, डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी जी चंपावत से जुड़ी हैं, आदरणीय गिरीश चंद अधिकारी सर जुड़े हैं, डॉक्टर साहब शिलंगवाड़ी गरुड़ से, डॉक्टर BS कालाकोटी जी अल्मोड़ा नहीं हमारे हल्द्वानी से जुड़े हैं, वैज्ञानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और प्रेमा भट्ट जी जुड़ी हैं गरुड़ बागेश्वर से। इस पटल पर हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी बासोड़ भिकियासैंण से जुड़े हैं, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार। आपने इस कार्यक्रम में सुन करके आदरणीय घनानंद पांडे मेघ जी की रचनाओं को सुना और आप अपनी अभिव्यक्तियां ज़रूर देंगे कि आज के इस कार्यक्रम में आपको इन कविताओं को सुनकर, ये गीतों को सुन करके कैसा लगा। मैं सबसे पहले आशीर्वाद लेना चाहता हूं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी से। वो इस पटल पर एक अपनी बात रखेंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत स्वागत। बात क्रमशः सब लोग अपना धन्यवाद स्वागत। धन्यवाद जोशी जी। मौसम प्रति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आपके आने से पहले जो ही आपके नाम को देखा घनानंद पांडे मेघ, तो मैं कहने ही जा रहा था कि मेघ बरसा कर आज हमें आप्लावित करेंगे, तो इतने में आप ही उपस्थित हो गए और आपने गीत गंगोत्री के माध्यम से हमारे कंटका की ढंग से आपने माँ के विषय में बतलाया, उनकी वंदना की, उस अनंत सत्ता को आपने याद किया प्रारंभ में। लगता है आप माँ के उपासक हैं और सौभाग्य से मैं भी, हम लोग भी पारिवारिक दृष्टि से हमारे कुल देवी माँ ही हैं, उनके ही हम उपासक हैं। तो उसके बाद आपने कौन सुनेगा मेरी कविताएं सुनाया, जिसमें आपने बहुत सुंदर बात कही कि काम क्रोध के अनल पटल पर कौन सुनेगा मेरी कविताएं। ये वाक्य आपने कहा, अच्छा लगा कि काम क्रोध के अनल पटल में कौन सुनेगा मेरी कविताएं। उसी में आपने एक बात और कही थी, कविता यदि रसमयी न हो तो, कविता यदि रसमयी न हो तो कौन सुनेगा मेरी कविताएं। वास्तव में दोनों ही बातें मेरे हृदय को छू गई कि जब तक कविता के प्रति अभिरुचि नहीं होगी तो वो
कौन सुने पाएगा। और कविता में भी रस सुनेगा कविता। और बेटी पर जो कविता आपने कही, बहुत ही सुंदर कविता आपने बेटी पर कही कि जिस बेटी को पाला पोसा छोड़ गई ससुराल वही है। इस तरह से उसके विषय में आपने व्यक्त किया। कई कविता आपने कही, हर कविता में आपने कुछ न कुछ ऐसे बात बताई कि वह एक वाक्य में सब कुछ कह जा रहा था। इसी बेटी कविता में एक बात आपने कही, दे न सका विविध खिलौने शायद अपनी ही मजबूरी थी, शायद अपनी ही मजबूरी थी। तो आपके इस पंक्ति से मुझे लगता है कि आप और हम शायद निम्न मध्यवर्गीय के लोग रहे हैं, आप और हम निम्न मध्यवर्गीय के लोग रहे हैं, इसीलिए हमारी मजबूरियां रही कि हम जो कुछ हम देना चाहते थे बच्चों को वो नहीं देख पाए। इसीलिए आपके ये पंक्ति मुझे मेरे हृदय को छू गई कि शायद अपनी ही मजबूरी थी, दे न सके हम विविध खिलौने। क्योंकि तो बच्चों के पास कई चीजें हैं, आज आर्थिक स्थितियां भी लोगों की अच्छी हो गई है, तो बच्चा जो मांगता है वो उनको मिल जाता है। तो एक स्थिति हम लोगों की ऐसी रही थी जबकि हम इस तरह से सारी आवश्यकताएं अपने बच्चों की पूरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान रखना पड़ता था। तो बड़ा अच्छा लगा। और इसी प्रकार आपने खुशहाली की शायद यही कहानी करके एक बहुत सुंदर कविता सुनाई। और माँ तुम कैसी जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो। क्या क्या कहने हैं, आपका चरण स्पर्श करने का मन होता है, आपके हाथों को भी चूमने का मन होता है, जो आपने इतने सुंदर ढंग से कहा। और आपके कंठ में तो माँ सरस्वती विराजमान ही है। तो माँ तुम कैसे जी लेती हो, दर्द खुशी से पी लेती हो। और इसी में आपने एक बात जो कही माँ के उनके लिए कि अपना दुख कहने से पहले ही अपना मुंह सी लेती हो। क्या बात है साहब, वास्तव में वो लोग माँ अपना दुख कभी प्रकट नहीं करती है, पहले ही वे अपने मुंह में सील लेती है, अपना ताला लगाती। तो आपके मतलब हर पंक्ति नोट करने लायक है, हर पंक्ति में ये विशेषता है। और उसके बाद आपने जब से मिला हूँ साथी तुमसे मैं अब विमल हो गया हूँ। भाई साहब आप क्या कह जा रहे हैं, ये आपको ही शायद नहीं मालूम है आपने नहीं विमल हुए, आपके सुनने से हम भी विमल हो गए भाई तो इसके बाद आपने गीत में गुनगुनाते हुए जा रहा हूँ, हर किसी को सुनाते जा रहा हूँ। ये सुनाया, आप सुनाते जाएगा। आप दीर्घ आयु हो और आपको प्रत्यक्षतः मिलकर मैं सुनना चाहूंगा। और निश्चय ही मेरा हृदय इतना गदगद हुआ है आज कि मैं सोचता हूँ कब आपसे मिलूं, कब आपसे गले लगूं, ताकि कुछ अमृतमयी वाणी मेरे हृदय में भी पहुंच सके। धन्यवाद सर। आज्ञा हो तो एक गीत और मैं सुनाता हूँ। मेरा मन है कि अगर अनुमति हो तो। स्वागत अभिनंदन। चीड़ के जंगलों से गुजरते रहे, चीड़ के जंगलों से गुजरते रहे, चीड़ के जंगलों से गुजरते रहे। सनसनाती हुई गुनगुनाती रही, सनसनाती हवा गुनगुनाती रही। जिंदगी का कोई गीत गाती रही और पावन धरा मुस्कुराती रही। चीड़ के जंगलों से गुजरते रहे, सनसनाती हवा गुनगुनाती रही। जिंदगी का कोई गीत गाती रही और पावन धरा मुस्कुराती रही। आसमां चूमते पर्वतों के शिखर, आसमां चूमते पर्वतों के शिखर, एकता के लिए
हैं कदाचित खड़े, एकता के लिए हैं कदाचित खड़े। पक्षियों के युगल है प्रफुल्लित सभी, पक्षियों के युगल है प्रफुल्लित सभी, जो इधर से उधर जा रहे हैं उड़े, जो इधर से उधर जा रहे हैं उड़े। बादलों के घने झुंड की ओट से, बादलों के घने झुंड की ओट से, धूप आती रही और जाती रही, जिंदगी का कोई गीत गाती रही, और पावन धरा मुस्कुराती रही, और पावन धरा मुस्कुराती रही। चोटियां बर्फ की चादरों से ढकी, चोटियां बर्फ की चादरों से ढकी, कर रही है प्रतीक्षा खिली धूप की, झूमते दिख रहे श्वेत निर्झर कई, वादियां भी यहाँ खान है रूप की, फूल भी खूबसूरत खिले हर जगह, फूल भी खूबसूरत खिले हर जगह। ये छटा इस धरा को सजाती रही, जिंदगी का कोई गीत गाती रही, और पावन धरा मुस्कुराती रही। खेत खलिहान में चूड़ियों की खनक, खेत खलिहान में चूड़ियों की खनक, मंदिरों में सतत हो रहा जागरण, लग रही है यहाँ सृष्टि संगीतमय, और अनुकूल संपूर्ण वातावरण, और अनुकूल संपूर्ण वातावरण। मेघ की गर्जना से जगी घाटियां, मेघ की गर्जना से जगी घाटियां, हर तरफ चंचला जगमगाती रही, और पावन धरा मुस्कुराती रही। और अंतिम पंक्तियां है, लोक संस्कृति का दीप जलता रहे, लोक संस्कृति का दीप जलता रहे, और ज्योतित रहे भारतीय सभ्यता, श्रेष्ठ संपन्न है दिव्यता, दिव्यता है खबर, शेष संपन्न है दिव्यता हिम शिखर, विश्व विश्वास की, विश्व विश्वास की इनकी है भव्यता। जंगलों के चीड़ के जंगलों से गुजरते रहे, चीड़ के जंगलों से गुजरते रहे, सनसनाती सनसनाती हवा गुनगुनाती रही, जिंदगी का कोई गीत गाती रही, और पावन धरा मुस्कुराती रही, और पावन धरा मुस्कुराती रही। सबका बहुत बहुत आभार, और सभी सुधी विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। और आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे टूटे फूटे गीतों को सुना, और इसी तरह से मुझे आशीर्वाद देते रहेगा। और मैं अपनी त्रुटियां जो भी हूँ उसके लिए क्षमा चाहते हुए सभी का शरण वंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत आभार आदरणीय मेघ सर। और मैं कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ, उनका हैंड रेज हो रहा है, वो शायद कुछ कहना चाहते हैं, और लोग भी अपनी अभिव्यक्ति देंगे संक्षिप्त में। स्वागत है। कालाकोटी सर, और सबसे पहले तो मोहन जोशी जी को नमन करते हैं, जो ऐसी विभूतियों को इस पटल पर लाते हैं और हमको मौका मिलता है सुनने का।
और मेघ जी की हम क्या भक्ति शांति आनंद शब्द लय उपमा घन घन मेघ मेघ सब उन्होंने आज बरसा दिया है। तो घन घन मेघ का जो बिंब उठाया, घनश्याम की घनानंद मेघ का रूप दिखाया, कागज पर नहीं मन के आंगन में आपने तो पूरा वृंदावन बसाया, पूरा वृंदावन बसाया। दोहे में कहे तो घनश्याम घनानंद मेघ रसधार है, बरसे मेघ समान पंक्ति पंक्ति में प्रीति बसे, छल के भक्ति महान। आपकी भक्ति भी बहुत सुंदर लगी हमको। घन घन मेघ से बरसे घनश्याम, शब्द शब्द से टपके प्रेम का जाम, पढ़ते ही मन मोर हुआ नाचने को, पढ़ते ही मन मोर हुआ नाचने को, ऐसी रचना को सत सत प्रणाम। घनश्याम जी सत सत प्रणाम। आपकी कविता में सावन उतर आया, मेघ जी आपकी कविता में सावन उतर आया, घनश्याम की छवि मन में बसाया, हर अक्षर से बूंदे टपकी भक्ति में, सूखा हृदय भी हरा हो आया, सूखा हृदय ही हरा हो आया। धन्यवाद आपको समर्पित। प्रणाम प्रणाम। और करण मेघ साहब को बहुत बहुत प्रणाम। मेरे ख्याल से आप ये इंदिरा नगर बी ब्लॉक में आवास है क्या? माइक खोल लीजिएगा, माइक बंद है। मैं ये महानगर से आगे पंतनगर कॉलोनी है, एक पंतनगर के अंदर इंदिरा नगर के पहले बीच में नाला है, उधर इंदिरा नगर है, इधर पंतनगर है। अच्छा, शुरू से वही रहे ना? जी जी जी। अच्छा। हाँ, में इधर कई जगह रहता था। जी जी। लखनऊ में भेंट हुई है महानगर में सरकारी आवास में। जी जी। लखनऊ में इंदिरा नगर बी ब्लॉक में हम रहते थे ना। बी ब्लॉक में इंदिरा नगर हमारे चाचा जी ने डायरेक्टर थे जी, विद्यासागर पंत जी। तो अच्छा। तो वहाँ भेंट हुई है। आकाशवाणी में भी रहा मैं। जी। तो आकाशवाणी दूरदर्शन से हम भी जुड़े रहे हैं वहाँ। तो प्रणाम है आपको। और आपकी रचनाएं तो सुनते रहने को मन करता है, और इतना मधुर कंठी वही में भी आपका, तो वही एक आदमी की शक्ति और जो मंचिता प्रदान करता है आपकी वाणी को। तो बहुत सुंदर, बहुत लगा। और इतने सहज और सरल शब्दों में बात की अभिव्यक्ति। और मेरी एक कविता के 4 पंक्तियां आपके नाम से ही, तो उसको मेघ सा रोने को मचले, आपके नाम से ही है। मेघ सा रोने को मचले दुख सघन मेरा व्यथित मन, पर सुखा देती उन्हें हृदय की ज्वाला तपन, कूट पड़ने को अधीर है उच्च दृक्ष से नेह पाकर, कूट पड़ने को अधीर है उच्च दृक्ष से नेह पाकर, मुखर होता वेदना स्वर प्रखर होता देने का जो। तो आपका नाम भी इसमें आ गया। और मेघ जैसा कि आपने हो, तो वैसे ही एक अमृत वर्षण, एक मधुर, ताकि अमृत वर्षा आप कर दे रहे हैं और अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हैं। तो और इतना बढ़िया। यहाँ भी जब आप कभी आए थे ये श्री रावत जी के कार्यक्रम में, यहाँ कई बार आपको आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, यहाँ लोग भी जुड़े रहे बहुत समय से, तो बहुत अच्छा लगा। और आज ऐसी आप पटल पर कभी इस मेघ वर्षण करते रहेंगे, इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कृपाल जी से आ गए, कृपाल जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। कृपाल जी माइक बंद है। हाँ जी, नमस्कार आदरणीय मेघ जी। और मतलब यह मोर पहुंचना हो, और आधो पौन घंटे पहले मैं जो से मोबाइल में जुड़ गई और आपको रचना सुनते आची बहुत, मतलब यस पूरा जो आधो पौन घंटा सफर से कब बीता पता नहीं लग। और एक रचना बहुत मधुर कंठ में अपन सुनाई और माँ पैरी और रचना जो ली, मतलब आपको तो हर रचना जो से सार गर्भित है और लयात्मकता उनमें से, भाव उनमें से। तो मैं तो आपको पीछे करीब 15-20 साल बती सुन ला रही। और जब आपको कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में अच्छा, और मेरे सौभाग्य से कि 70 सम्मेलन 18 सम्मेलन है, तो मैं एक नहीं छोड़। तो आपको जतरो अच्छा तो समझ लो कि वो तो सम्मेलनों में आप मुलाकात है ये 18 सालों में।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज आपको हमको सुनना बहुत मिलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुरुजी नमस्कार और पटल पर जुड़े सभी कविगणों को, साहित्यकारों को प्रणाम। गुरुजी का नाम हमने बहुत सुना था, यदा कदा उनकी रचनाएं सुनी है, उनसे मुलाकात न हो पाने का दुख तो है। और हृदय से धन्यवाद करता हूँ आज मोहन जोशी जी का और उनकी कृति पटल का, जिन्होंने न केवल उनके दर्शन कराए बल्कि सुंदर वाणी में उनका साक्षात्कार टाइप का या कविताओं का जो वाचन उन्होंने किया। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि संवेदनाओं की उस गहराई से निकली हुई महसूस हुई आपकी रचनाएं, जहां जीवन के छोटे छोटे अनुभव भी विराट अर्थ ग्रहण करते हुए मुझे यहाँ पर आज लगे। बेटी के विदा होने की पीड़ा हो या फिर माँ के मौन और उसकी सहनशीलता, प्रेम का आत्मिक स्पर्श, जीवन पथ की कठिनाइयां, सब कुछ झलक के आया कविताओं में। और सरल भाषा, सबसे बड़ी बात जो लगी मुझे, वो भीतर तक बिल्कुल उतर गई। कविता मिली तो मगन हो गया मैं, धरती मिली तो गगन हो गया मैं, संगीत बनकर जब तुम मिले तो अब मैं गजल हो गया हूँ। क्या बात है गुरु जी, ये इस प्रकार का कविताएं मैंने शुरू में रचने की कोशिश की थी और ये बहुत शानदार मुझे लगी। तो आपकी आज की साँझ, आपके मेघ इस कदर बरसे हैं कि आत्मा भी ना उठी है। आपकी कविताएं न केवल सुनने योग्य ही नहीं बल्कि महसूस किए जाने योग्य है, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। छोटा मुंह बड़ी बात, और क्या कहें। आज की शाम रंगीन बनाने के लिए, सार्थक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम, नमस्कार। घनानंद मेघ जी को मेरा प्रणाम है और साथ ही मोहन जोशी जी को भी नमन है कि इतने वास्तव में महान विभूतियों को हमारे बीच ला करके सुनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। और सभी विद्वत समाज को प्रणाम है। घनानंद मेघ जी से एक बार मैं उदय करोला जी के साथ आया था तो पीताम्बर होटल में मिला था, केवल 2 मिनट का, तब केवल नाम ही नाम सुना था। लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं आपसे मिल चुका हूँ एक बार, तो बहुत अच्छा लगा। और आपको सुन के वास्तव में जैसा नाम के अनुरूप आपने बिल्कुल सावन सी हरियाली फैला दी, मेघ बरसे सावन सी हरियाली फैला दी पूरे। जो 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम हो गया है, अंदाज ही नहीं आया। मैं बाहर घूमते घूमते बिल्कुल कानों में हेडफोन लगा के मेरा 2 डबल काम हो रहा था, और मैं बल्कि बच्चों को सुना रहा था कितना सुंदर गा रहे हैं करके। आपके कंठ में भी सरस्वती का वास है। प्रणाम है, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे दिनेश पांडे जी, आदरणीय कृपाल शीला जी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी और डॉक्टर निर्मल साहब, और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। पटल पर जितने लोग भी आज के कार्यक्रम में जुड़े थे, क्योंकि समय अधिक हो गया है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के जो हमारे मेहमान साहित्यकार, हमारे मार्गदर्शक और सबके जन जन के प्रिय हमारे घनानंद पांडे मेघ जी, जिनको सुनते रहने का मन करता है। और मैं तो कई बार उनका सानिध्य मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मिलते रहता है। तो आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और आपको वही प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आपने आकर के हम सब का ज्ञानवर्धन किया और हमारी ऊर्जा को उन्नत किया और अपना आशीर्वाद दिया, इसे तो बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सबका, चंपा दीदी का, डॉक्टर तिलकराज जी का, निर्मल सर का, दिनेश पांडे जी का, प्रेमा भट्ट जी का, आदरणीय डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी का, आदरणीय कृपाल जी का, और हमारे पटल पर जुड़े हुए आदरणीय ललित तिवारी जी का, डॉक्टर BS कालाकोटी जी का, सब लोग जितने भी जुड़े थे सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम, जय हिंद।